तीसरे पद में सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से कहा है, हमारे हरे हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन और यह दृढ़ कर पकड़ी, जागत सोवत सपन दिवस निस कान कहन जगरी, सुनत जोग लागत है ऐसो जो करोई ककरी, सूतो ब्याज हम बोले आए देख सुनी न करी, यह तो सूरत है ये सौंपो जिनके मन चक्री। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिका उद्धव को समझाते हुए कहती है, हमारे हरि यानी कि हमारे श्री कृष्ण जी हारिल पक्षी की तरह है। हारिल एक पक्षी होता है जिसकी विशेषता होती है कि वो हमेशा अपने पंजे में एक लकड़ी दबा के रखता है। इसी तरह से हमने भी श्री कृष्ण के प्रेम को पकड़ रखा है। मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ कर पकड़ी, हमने मन से, कर्म से, वचन से उस नंद नंदन के यानी कि श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसा रखा है। यह दृढ़ कर पकड़ी, उसे हमने मजबूती से पकड़ रखा है, अपने हृदय में बसा रखा है। सागर जागत सोवत सपन दिवस में, जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, रात में, कान कहन जकरी, हम हमेशा काना काना ही जपते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, लेकिन हे उद्धव, जो तुम इस योग का संदेश हमें दे रहे हो, इसे सुनकर हमें ऐसा लगता है जैसे हमने कोई कड़वी ककड़ी खा ली हो। जो कड़वी ककड़ी में उत्प्रेक्ष अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। सूत व्याध हमको ले आए, ये व्याधा तुम, ये मुसीबत तुम कहां से ले आए? देखी सुनी ने करी, ये तो आज तक ना तो हमने इसे कभी देखा था, ना सुना था, और ना ही हमें इसका कोई अभ्यास है, ना ही हमने इसका कोई अभ्यास किया था। यह तो सूरत है सौंपो जिनके मन छत्री। सूरदास जी कहते हैं, गोपिका उद्धव को समझाते हुए कहते हैं कि हे उद्धव, ये योग का संदेश उन लोगों को जाके सुनाओ जिनके मन चलायमान है, जिनके मन स्थिर नहीं है। हमें इस योग की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा मन श्री कृष्ण के चरणों में लगा हुआ है, वहीं पर स्थिर है। सूरदास जी अपने चौथे पद में गोपियों के माध्यम से कहते हैं, गोपियां कह रही हैं उद्धव से, हरि है राजनीति पढ़ी आई, समझी बात कहत मधुर करके समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, ऊदो भले लोग आगे के परहित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाइया चलत जो होते चुराए, ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर जो बिरजा न जाए सताए। सूरदास जी कहते हैं, गोपिका उद्धव को समझाते हुए कह रही है कि अब हमें लगता है कि जो हमारे हरि हैं श्री कृष्ण जी, वो अब उन्होंने राजनीति शास्त्र को पढ़ लिया है, उन्होंने अब राजनीति का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया है। समझी बात कहत मधुकर के, मधुकर के द्वारा जो उन्होंने हमें योग का संदेश दिया था, यानी कि उद्धव जी के द्वारा जो योग का संदेश उन्होंने हम तक पहुंचाया था, वो सब बात हमने समझ ली है। समाचार सब पाए, और सारे समाचार हमने प्राप्त कर लिए हैं। एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो वो पहले से ही अत्यधिक चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब तो उन्होंने गुरु के ग्रंथ को भी पढ़ लिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, गुरु ग्रंथ को पढ़कर, राजनीति शास्त्र को पढ़कर अब उनकी बुद्धि और भी बढ़ गई है। ये उसी का परिणाम है कि अब वो हमें योग संदेश पढ़ाए, जो अब हमें वो योग का संदेश पढ़ाना चाहते हैं। ऊधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाए, हे उद्धव, वो तो पुराने जमाने के लोग होते थे, पहले के लोग होते थे, जो दूसरों की भलाई के लिए ही डोलते थे, लेकिन अब अपने मन फेर पाइया चलत जो होते चुराए। लेकिन अब हम अपने मन को दोबारा से प्राप्त करना चाहती हैं, जिसे चुराकर श्री कृष्ण जी अपने साथ ले गए थे। ते क्यों अनीति करे आप मुझे और अनीति छुड़ाए। एक तो हमारे ऊपर पहले से बहुत अन्याय हुए हैं कि वो हमारा मन अपने साथ चुराकर ले गए थे, लेकिन अब जो योग का संदेश उन्होंने भेजा है, उससे और हमारी
और हमारे साथ अनीति हो गई है। ये राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाए सताए। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिका कह रही हैं राजा का धर्म तो यह होता है कि वो प्रजा की भलाई के लिए काम करे, प्रजा को सताए नहीं। आइए हम तीसरे पद का भावार्थ देखते हैं। कवि श्री सूरदास जी ने इस पद में गोपियों के माध्यम से कहा है कि गोपियां उद्धव को अपने एकनिष्ठ प्रेम के बारे में समझाते हुए कह रही हैं कि हमने श्री कृष्ण के प्रेम को मन में स्थिर कर रखा है, अब हमारा मन चंचल नहीं है, इसलिए अब हमें इस योग की आवश्यकता नहीं। शिल्प सौंदर्य में पहला पॉइंट भाषा का है। कवि श्री सूरदास जी ने ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया है। हमारे हरिहारल में अनुप्रास अलंकार, कान कान में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और ज्यों करो ककरी में उत्प्रेक्ष अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। गीता के गुण विद्वान है, इसमें कवि ने माधुर गुण का प्रयोग किया है और वियोग श्रृंगार रस का भी प्रयोग किया गया है। आइए हम सूरदास जी के चौथे पद में भावार्थ देखते हैं। चौथे पद में कवि श्री सूरदास जी ने इस पद में गोपियों के माध्यम से कहा है कि गोपियां उद्धव से शिकायत करते हुए कह रही हैं कि अब तो श्री कृष्ण जी ने राजनीति का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, इसलिए अब वो हमें योग का संदेश देना चाहते हैं। शिल्प सौंदर्य देखिए, इसका भाषा वही है। कवि श्री सूरदास जी ने ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया है। समाचार शब्द गुरु ग्रंथ बड़ी बुद्धि में अनुप्रास अलंकार एवं ते क्यों अनीति में प्रश्न अलंकार का प्रयोग किया है। गीता का गुण विद्वान है, माधव गुण का प्रयोग हुआ है और वियोग श्रृंगार रस का भी प्रयोग हुआ है।